Okay, listen. Write the name of the topic. Electromagnetism. Electromagnetism. ठीक है. लास्ट टाइम तुमने कुछ ना कुछ पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हमने ये पढ़ा था कि एक मैग्नेट है, उसके अराउंड क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है. उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड. वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या रहती हैं? सर्कुलर. दो डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ क्या नहीं करती है? इंटरसेक्ट नहीं करती है. ऐसे नंबर ऑफ थिंग्स हमने पढ़ी थी. एक हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कॉइल आप ले रहे हो, ये तो इंसुलेशन है इसके पास, अगर आप कभी भी कोई करंट कैरिंग कॉइल ले रहे हो तो इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होगा बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड. क्या प्रोड्यूस होगा इसके अराउंड? मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे ज्यादा अच्छा लगूंगा. क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है? शमोन इधर आ, इधर आ, इधर आ. साथ में समझना भी है चीजों को. ठीक है, ये पकड़ो आप इधर या नीचे. अब तो टीचर के बराबर खड़ा हो, खींच के रखो सीधा. ओके, तू बन जा सीता. बना देते, सीता बना देते. ऊपर करो. ओके, लिसन. ये आपके पास करंट कैरिंग कॉइल है ना? ठीक है जी. अब इस कॉइल के अराउंड क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड. कोई मुझे बताएगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा या ऐसे प्रोड्यूस होगा? ऐसे है ना? इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड. अगर यहाँ पे कोई भी आप मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके आओगे तो उसमें क्या दिखाई देगी तुम्हें? डिफ्लेक्शन. क्या दिखाई देगी? डिफ्लेक्शन. एक गैजेट होता है जिसका नाम क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास. सब जानते हैं. मैग्नेटिक कंपास हमेशा हमें एक डायरेक्शन दिखाता है सबसे ज्यादा, मतलब जो मेन उससे देखनी होती है वो क्या होता है? नॉर्थ. है ना? अगर कभी आप नॉर्थ फेस कर रहे हो तो आपके राइट साइड क्या मिलेगा? ईस्ट. लेफ्ट साइड क्या मिलेगा? वेस्ट. और आपके पीछे क्या होगा? साउथ. कभी रिलैक्स हो जाओ. कभी अगर आपको याद ना रहे तो तुम ये सोचो कि तुम, इंडिया का मैप सबको पता है ना? अब तुम अगर इंडिया में सेंट्रल इंडिया पे खड़े हो और जम्मू कश्मीर की साइड देख रहे हो, सोचो खुद को, सेंट्रल इंडिया पे खड़े हो और आप जम्मू कश्मीर की साइड देख रहे हो तो तुम्हारे राइट साइड कौन है? वेस्ट बंगाल. कौन सी साइड हो गई? ईस्ट. और लेफ्ट साइड क्या हो गया? गुजरात. कौन सी साइड है? राजस्थान. वेस्ट. और पीछे क्या रह जाएगा? तो ये राइट लेफ्ट वाला कंसेप्ट दिमाग में रखना. इज इट क्लियर बच्चे? नॉर्थ के राइट हमेशा क्या मिलता है? अगर हम नॉर्थ को फेस कर रहे हैं तो नॉर्थ के राइट कौन सा साइड हो जाएगी? ईस्ट. लेफ्ट कौन सी साइड हो जाएगी? क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत इसमें? ओके. अब ये वायर है, मैं क्या करता हूं, इसके पास एक मैग्नेटिक कंपास मैंने इसके पास लेके आया. इस हिसाब से मैग्नेटिक कंपास को अटैच किया मैंने कि इधर कौन है? नॉर्थ. और इधर कौन है? साउथ. और अब करंट को स्विच ऑन कर दिया. मुझे बताओ क्या मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होगी? यस या नो? यस. है ना? अब मैग्नेटिक कंपास जब करंट नहीं था तो किसके हिसाब से थी? धरती के हिसाब से, नॉर्थ साउथ के हिसाब से. मैंने क्या किया, जैसे ही करंट ऑन किया मैग्नेटिक कंपास जो है या तो इधर जाएगी या मैग्नेटिक कंपास इधर जाएगी. समझ आ गई ये चीज? यस और नो? द मैग्नेटिक कंपास व्हाट इट विल डू? इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन. या तो मैग्नेटिक कंपास इधर जाएगी या मैग्नेटिक कंपास क्या जाएगी? इधर जाएगी. बेटा 10 ही दिन है, ये छिछोरी हरकतें बाद में भी कर सकते हैं हम लोग. ठीक है? किधर जाएगी? इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी. क्लियर है बच्चे? मान लो ये मैग्नेटिक कंपास अंदर की तरफ मुड़ रही है, तो अगर मैं इसको नीचे रख दूंगा तो ये किधर मुड़ेगी बच्चे? बाहर. समझो इस चीज को. राइट हैंड थंब. राइट हैंड where thumb points in direction of current and these fingers they point in direction of magnetic field lines. magnetic field lines. समझ आ गई बेटा? सब लिखवा दूंगा, एक बार रुक जाओ, समझ लो इसको, पकड़ो इसको. अब देखो, मान लो अगर मैं यहां मैग्नेटिक कंपास को नीचे रखता हूं, इधर करंट जा रहा है. इधर क्या जा रहा है बच्चे? करंट जा रहा है. मैंने मैग्नेटिक कंपास को नीचे रख रखा है तो मैग्नेटिक कंपास किधर डिफ्लेक्शन दिखाएगी? इनवर्ड या आउटवर्ड?
बताओ, इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड। और यही मैग्नेटिक कंपास को मैं नीचे से उठा के ऊपर रख देता हूं, तो ऊपर सारी डायरेक्शंस क्या आएंगी? आउटवर्ड। क्या आएंगी? मान लो मैंने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी और कंपास यहां रख दी, तो ये करंट हो गया, फिंगर्स नीचे, कहां आएगी? आउटवर्ड। और यही कंपास मैंने इसके ऊपर रख दी, तो हाथ ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगी बच्चे? इनवर्ड। क्या हो जाएगी? इनवर्ड। ये चीज समझ आई या नहीं आई? ठीक है, दो बात, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, करंट इधर जा रहा है, जा रहा है करंट, ये थंब किसको पॉइंट कर रहा है? ओके, मैग्नेटिक कंपास किस डायरेक्शन में चेंज होगी? ईस्ट या वेस्ट? ये नॉर्थ है, ईस्ट या वेस्ट? वेस्ट। नॉर्थ के लेफ्ट में, नॉर्थ के लेफ्ट में, नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट, नॉर्थ के राइट में ईस्ट। ठीक है जी। अब ये कौन है? साउथ। ये कौन है? नॉर्थ। अच्छा, किधर? और किधर? समझ आया? ये एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट था? ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। क्या था ये? ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। उसने सिर्फ ये बताया कि करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक कंपास जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगी बच्चे? मोशन। क्या प्रोड्यूस करेगी? क्या प्रोड्यूस करेगी? मोशन। अगर मैं इस मोशन को यूज कर लूं तो क्या बन जाएंगे? फैन, जो कि बंद करे बैठे आप। तो नहीं आ रही गर्मी? ठीक है, नहीं आ रही ना? ओके, वेरी गुड। तो नहीं आ रही है? ठीक है। क्या हो गया? ये फैन में क्या कंसेप्ट है? यही कंसेप्ट है भाई, एक मैग्नेट रख दिया और क्या रख दिया? एक करंट कैरिंग वायर रख दी। मैग्नेट खुद कहता है कि मैं अपने हिसाब से चलूंगा, वायर कहती है मैं अपने हिसाब से चलूंगी। जब दोनों मूव करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? मूवमेंट, रोटेशन। क्या प्रोड्यूस होगा? मोशन प्रोड्यूस होगा। बैठो। Breathe the intelligent girl. क्यों बार बार नहीं है? 2 मिनट ब्रेक। ओके, इधर देखो, सभी इधर देखो, अपने आप बताना तुम। ये कंपास ऊपर रखी हुई है वायर के, कहां पे? ऊपर रखी हुई है। इसको ऐसे इमेजिन कर लेना, ठीक है? ये कौन सी साइड होगी? ये कौन सी साइड होगी बच्चे? आप बताओ, करंट बंद है तो कुछ नहीं होगा, जैसे ही करंट ऑन किया मैंने, बताओ ये किस डायरेक्शन में? ईस्ट वेस्ट। बताओ, ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। किधर जाएगी? कैसे चेक करो? चेक करो, चेक करो। मेरे हिसाब से वेस्ट ही जाएगा। नीचे तो वेस्ट। चलो मैं चेक कर लेता हूँ। ये कंपास ऊपर रखी हुई है भाई, तो ऊपर रखिए, फिर तो ईस्ट जाएगा सर। किधर आएगा? सचिन जी किधर आएगा? ईस्ट। हाँ, ये ना करंट का फ्लो नीचे होता तो कहाँ जाती? इधर ईस्ट में, सॉरी वेस्ट में। ऊपर आ गया तो किधर आ गया? ईस्ट में। नहीं समझ आया बेटा? देखो, अब नहीं समझ आया तो कभी नहीं आएगा समझ। पूछ लो अभी, कोई दिक्कत नहीं। आप आए इस टॉपिक पे चाहे पूरा पीरियड लग जाए, कोई चक्कर नहीं। डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा चैप्टर डायरेक्शन की खेल का ही है। बस एक और कर लेते हैं। मान लो ये जो कंपास है ये डॉटेड आ जाए। डॉटेड का मतलब क्या होगा? ये कंपास कहाँ रखी गई है? नीचे। अब तो सिंपल है, नॉर्थ। ये किधर जा रही है? अंदर, इधर की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वेस्ट। करंट की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हो? अगर करंट की डायरेक्शन ही ना गिवन हो, बैटरी के टर्मिनल से, है ना, कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव। इज इट क्लियर? ओके, यहां आंसर तुमने बोला ईस्ट, या मैंने बोला वेस्ट। ओके, ध्यान देना, अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूं अब क्या होगा? नॉर्थ इधर ही है अभी। अब देखो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इधर, है ना। कंपास कहां रखी गई है? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? बोलो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। चेक करो, सोचो 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 सोचो। वेस्ट ऊपर अंदर की तरफ है, क्या होगा? वेस्ट। और ऐसा ही अगर डायरेक्शन इधर और ये डॉटेड हो, इधर नॉर्थ हो, तो ये क्या हो जाएगा? समझ आ गया बच्चे? नहीं समझ आया? ये समझ आ गया था? ये भी नहीं आया। आपके पास एक वायर है,
जिसके ऊपर करंट की डायरेक्शन ये है, समझ आ गई। अगर मैं कंपास नीचे रखूंगा तो कंपास की नीडल किधर जाएगी, इधर डिफ्लेक्ट करेगी। अगर मैं कंपास को ऊपर रख दूंगा तो नीडल किधर डिफ्लेक्ट करेगी, समझ आ गई। अगर मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूं तो अंदर की तरफ डिफ्लेक्शन है, वो कौन सी साइड होगी, नॉर्थ के लेफ्ट वेस्ट, ऊपर आ गए तो नॉर्थ के ईस्ट, समझ आ गई। अब इसी करंट को मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया, इसी करंट को क्या किया मैंने, ऐसे कर दिया। अब क्या होगा, करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक कंपास कहाँ रखी गई है, ऊपर या नीचे, पहले में ऊपर, तो ऊपर चेक करो कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, या कौन सी डायरेक्शन, वेस्ट, और नीचे वाले की डायरेक्शन ये वाला, इधर डायरेक्शन जा रही है, दोनों, चलो ये ऐसे है ना, ये अंगूठा किसकी डायरेक्शन में हो गया, करंट। अब कंपास यहाँ रखी हुई है तो यहाँ किधर पॉइंट कर रही है, इनवर्ड, है ना। और अगर ऐसे होगा तो किधर पॉइंट कर रही है, आउटवर्ड, ऐसे होगा तो किधर पॉइंट कर रही है, इनवर्ड। इनवर्ड साइड कौन सी बन रही है, इधर वेस्ट, और इधर कौन बन रही है, ईस्ट। ऐसे इमेजिन कर लो, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, राइट साइड ईस्ट। तो अब कौन सी साइड हो गई, वेस्ट, ऊपर आएगा कौन सी साइड होगी, ईस्ट। हैंड राइट, लेफ्ट हैंड होते डायरेक्शन सारी क्या हो जाएंगी, सर उनका क्या आंसर होगा, इसका वेस्ट ही होगा, वेस्ट ही आएगा। करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कंपास कहाँ रखिए, ऊपर, अंदर की तरफ। इज इट क्लियर बच्चे, कोई चक्कर, एक है ना, पता है क्या, जब ये क्वेश्चन आए तो है ना, शर्माना नहीं है। पता है बच्चे क्या करते हैं, बच्चों की ये होता है ना, और लिख देते हैं, नहीं देखो पेपर के ऊपर क्या डायरेक्शन बन रही है। जब रूल ही ये कहता है तो ये कोई चीटिंग थोड़ी है, कोई ऐसे थोड़ी भी एग्जामिनर कहेगा भाई क्या इशारे करे जा रहे एक दूसरे को, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम लोग खुद इमेजिन करो कि कहां से डायरेक्शन क्या बनेगी। इज इट क्लियर, ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट क्लियर है, सिर्फ ये प्रूव करता है कि करंट कैरिंग कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक कंपास है वो क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन। करंट बढ़ा दूं तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा। करंट रिवर्स कर दूं, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। मैग्नेटिक कंपास ऊपर से नीचे रख दूं, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। समझ आ गई इतनी चीज, नीचे वाला ये देखो, ये रहा कंपास नीचे, अंदर की तरफ। बेटा हाथ को तंग ही नहीं करना है, करंट है इधर, इसको क्यों नीचे कर रहा है, करंट है इधर, देख तो ऐसे बैठा है ना, मैं भी तो ऐसे ही बैठा हूँ, देख ऐसे कर, ये करना ही क्यों है, ये कर, हाँ तो क्या है, नीचे की तरफ तेरे तरफ आ रहा है, ये डायरेक्शन हो जाएगी जो भी ईस्ट वेस्ट बनेगी, और ऊपर होगा तो क्या हो जाएगी। बाकी एक तरफ अगर सही कर लो तो दूसरी तरफ से उसकी क्या हो जाएगी बच्चे, ऑटोमेटिकली ऑपोजिट। पेपर में आ गया था इस बार ओस्टेड्स, इसको सबसे कम सोचते हैं हम कि ये क्या है, वैसे ही है, पेपर में ही आ गया। समझ आ गई इतनी, क्लियर है बच्चे, ओस्टेड्स एक्सपेरिमेंट क्लियर है। अभी तक आप 9th वाला चलेंगे, सिर्फ समझने की जरूरत है और कुछ नहीं लिखना। सुनो, मान लो एक करंट कैरिंग वायर है ये, ठीक है जी। मैंने क्या किया, इस करंट कैरिंग वायर को मैंने क्या किया बच्चे, एक किसी से पेपर से मैंने इसको क्या कराया, पास करा दिया, शीट से किसी से। इसको किससे कनेक्ट कर दिया मैंने, बैटरी से। सही बनाया गलत बनाया डायग्राम, सही है, करंट की डायरेक्शन सही है, चेक कर लो। क्या हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, छोटी बड़ी लगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये छोटी तो है, पॉजिटिव, सही है, करेक्शन क्या है, अंडरस्टूड दिया यार। ओके सुनो, सुनो ध्यान से, इसका मतलब समझे हो, है ना। ये वायर यहाँ, ये फ्रेम है, इसके नीचे से होके ऊपर से बाहर आ रही है ना। ये वायर इतनी कार्डबोर्ड के ऊपर दिखाई दे रही है और बाकी वायर कार्डबोर्ड की क्या है, नीचे है। तो मैं इसको क्या बना देता हूँ बच्चे, यहाँ पे। समझ आ गई इतनी चीज। आपको पता है क्या प्रोड्यूस होगी, सर्कल्स। वेरी गुड। क्या प्रोड्यूस होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स। ओके, बना दे सर्कल्स, चलो सर्कल्स भी बना देते हैं।
जो सर्कल पूरा नहीं होगा वो इस पे आधा बन जाएगा। इनको क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डायरेक्शन बताओ आप लोग, इनकी क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज? करंट ऊपर जा रहा है, ये पड़ा शीट। मैडम यही तो गलती बताई थी सबसे पहले, लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड। हाँ देखो चेक करो, करंट किधर जा रहा है? ऊपर। ऐसे देखेंगे तो क्या डायरेक्शन बन रही है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या डायरेक्शन बन रही है? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं समझ आया? ऊपर जा रहा है बच्चे, ऊपर जा रहा है। ये कार्डबोर्ड है, ये ऐसे हो गया, सो रहा है समझ। ये कार्डबोर्ड, इसके बीच में से वायर पास करा दी, ये ऐसे, तो ये किधर जा रहा है? ऊपर। और इस पे क्या बनेंगे? कंसेंट्रिक सर्कल्स। कौन से बनेंगे? ये एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इससे नॉर्थ और साउथ पोल का पता नहीं लगता। इससे नॉर्थ और साउथ पोल का पता, नॉर्थ और साउथ पोल का पता नहीं लगता है। समझ आ गई? कहीं तुम सोचो भी एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल होता था, नहीं, कोई लेना देना नहीं है इसका नॉर्थ साउथ। ध्यान से सुनना, एक मैग्नेट बना रहा हूं, बताओ कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है? ये नॉर्थ है, ये क्या है? साउथ। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या करती है? लीव। साउथ से क्या करती है? एंटर। साउथ से क्या करती है? एंटर। समझ आ गया इतनी चीज? इस पे अगर मैं आयरन रेल्स डाल के इसको ऐसे टैप करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कंसेंट्रिक सर्कल्स। ओके, संग्रहित इधर आप। बड़े चैनल पे वीडियो में आने का मौका मिल रहा है। सर्कल बनाना है तुम्हें, सर्कल बनाना है तुम्हें इसमें, ठीक है? करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो इस पे सर्कल बना दो, तुम्हें जैसे ठीक लगता है वैसे बना दो। इस पे सर्कल बना दो, करंट ऊपर की डायरेक्शन में। समझ गए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे है, किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ तो बना दो, सर्कल बना दो, प्रॉपर सर्कल बना दो। बना दिया सर्कल? ओके, यहां से एक और सर्कल बना दो। इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट छोड़ दो, वो कहां जाके पूरा होगा? ये भी बना दो। ये संग्रहित और आप ही कर रहे हो जो कर रहे हो। अच्छा, एरोज लगाओ। किधर? हम नहीं कर रहे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, इधर बैठो। ये बनेगा, ये बनेगा? यस सर। पक्का? यस। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है जी। कौन सी डायरेक्शन हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसे था? ऐसे। मान लो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती? नीचे की तरफ। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती? नीचे की तरफ। क्या हो जाती करंट की डायरेक्शन? नीचे की तरफ। अच्छा, ये आपको डायरेक्शन क्या दिख रही है बताओ? एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। अच्छा, अगर इसी चीज को मुझे इधर से देखना हो तो शायद मुझे ये क्या दिखेगी? क्लॉकवाइज। लेटरल इन्वर्जन। क्या हो जाएगी? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? मेरे घर से बोला है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, हमने क्या किया, सुन लो यार भाई, हमने क्या किया? सिंगल वायर यूज करने की बजाय, क्या करने की बजाय? सिंगल वायर यूज करने की बजाय हमने कितनी वायर्स यूज कर ली बच्चे? दो। कितनी वायर यूज कर ली? दो। और दो भी कैसे? एक सिंगल वायर थी, उसका मैग्जी क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या किया? उसी जो वायर अपने पास थी उसका एक क्या बना लिया? लूप। क्या बना लिया? उस वायर का एक लूप। क्या बना लिया बच्चे? लूप। इसको कार्डबोर्ड से पास करा दिया। समझ आ गया? यहां एक होल है जिससे ये बाहर आ रही है, यहां दूसरा होल है जिससे ये कहां जा रही है बच्चे? अंदर की तरफ जा रही है। इसको आपने कनेक्ट कर दिया। भाई नहीं पढ़ना ना तीनों ने तो दफा हो जाओ यहां से। अब ना हमारे पास टाइम है, ना इन बच्चों के पास टाइम है तुम्हारे पे वेस्ट करने के लिए। घर बैठ जाओ चुपचाप, कोई कुछ नहीं करेगा। कहां से करंट जाएगा? पॉजिटिव से, है ना? ये कार्डबोर्ड के नीचे से जा रही है वायर,
यहां से करंट पास किया, ऐसे आया, यहां करंट की डायरेक्शन क्या हो गई बच्चे? रिवर्स। और समझ आ गई इतनी बात? इज इट क्लियर? ओके। अगर इस पे मुझे पहला सर्कल बनाना हो तो कैसा बनेगा सर्कल? किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। और यहां सर्कल किस डायरेक्शन में बनेगा? क्लॉकवाइज। कैसे चेक कर लेते हैं हम लोग? क्या करेंगे? राइट हैंड रूल। ऐसे तो देख लो ये क्या डायरेक्शन है? घड़ी की डायरेक्शन है ना। बाकी समझदार बच्चों ने इसकी डायरेक्शन देख लेनी है, उसकी तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या है? रिवर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ करंट ऊपर जा रहा है, वहां करंट क्या है? डायरेक्शन बताओ क्या होगी? क्लॉकवाइज। एरो देख लेना, मैं बहुत गलतियां करता हूं एरो लगाते हुए। क्लियर है? समझ आ गई? एक ऐसे घूम रहा है, दूसरा ऐसे घूम रहा है, एक दूसरे के क्या हो गए? ऑपोजिट। तुम तो कह रहे थे कि लूप बनाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, या नहीं बोला तुमने? ऑपोजिट थोड़ी है सर, सही तो है। बोलो। अगर एक वायर का लूप बना देते हो, भी सिंगल वायर की जगह उसका लूप बना देते हो, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कम हो जाती है? बढ़ जाती है। कैसे? सर मैग्नेटिक Same सेम डायरेक्शन। सेम का है ये, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। सेंटर में सर Same चल रही है। सर सेंटर में सेम। सेंटर में सेम हो जाएगी? यस सर। पक्का? यस सर। पक्का? यस सर। चेक कर लें? कर लो सर। चलो चेक कर लेते हैं। समर आओ इधर। आ भाई शिमोन, आजा आजा, थप्पड़ भी तो खा लेते हैं, उधर आ जा। ओके, ध्यान से देखना। वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैं वो एक करंट कैरिंग कॉइल है, मैं दूसरा करंट कैरिंग कॉइल हूं, और हमारे दोनों के बीच में हमने कोई आयरन या कोई एक सब्सटेंस रख दिया। मुझसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं उनकी डायरेक्शन ये है ना? आप बताओ, अगर ऊपर से देखोगे तो ये डायरेक्शन क्या दिखेगी तुम्हें? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे दिखेगी तुम्हें? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैं घड़ी के क्या जा रहा हूं बच्चे? खिलाफ जा रहा हूं, है ना? करंट क्या जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गई? ओके। शिमोन अगर हाथ मारेगा तो क्या डायरेक्शन हो जाएगी? क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। मारना नहीं बच्चे, ठीक है? क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। अब ध्यान से सुनना, शिमोन थोड़ा सा इसे टच करना सर। देखो हम दोनों इसको टच करके जा रहे हैं। मेरी डायरेक्शन क्या है? मेरी डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। उसकी डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। बट हम दोनों के बीच में एक ऐसी स्पेस बनेगी सुखमन जी, जहां पे दोनों की डायरेक्शन एक तरह से क्या है? सेम। अब मारना है इसको यहाँ पे। सर फोन आपका जाएगा सिर पे गिर के दिखा। 1 2 3 लगेगी इसको? यस और नो? और ये अगर हमारे बिल्कुल सेंटर में है तो दोनों तरफ इसके फोर्स बराबर लगेगी या डिफरेंट लगेगी? बराबर। मतलब जब आप एक वायर का लूप बना लेते हो तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती है? यूनिफॉर्म। क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? यूनिफॉर्म। ऐसे लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से एंटर कर रही है और यहां से क्या कर रही है? लीव, है ना? यहां से क्या कर रही है? एंटर, और यहां से क्या कर रही है? लीव। समझ आ गई? मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां से लीव करती है वो कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या है? साउथ। ठीक है? समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? अगर मैं इसको ऐसे मार रहा होता और शिमोन आगे से, अगर शिमोन इधर से मार रहा होता तो क्या हो जाता बच्चे? डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम नहीं। ठीक है? तो करंट कैरिंग लूप, इट व्हाट डज इट डू? वेरी गुड बच्चे। करंट कैरिंग लूप व्हाट डज इट डू? इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मान लो एक की जगह और लूप्स, और ज्यादा लूप्स कर ले, है ना? मेरे पीछे अब यश भी खड़ा है, अब अबे भी खड़ा है, सब मार मार के जा रहे हैं, तो स्ट्रेंथ क्या हो गई बच्चे? और ज्यादा हो। तो सिंगल वायर की बजाय अगर आप एक वायर का लूप बना देते हो तो उस वायर के बीच में, उस वायर के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चे, वो क्या हो जाती है? एक तरह से स्ट्रेट हो जाती है, और उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है बच्चे? क्या हो जाती है उनकी डायरेक्शन? सेम। अब जहां से ये लीव कर रही है ये कौन सा पोल हो जाएगा? नॉर्थ। और जहां से ये एंटर कर रही है ये कौन सा पोल हो जाएगा? साउथ। मतलब अगर ये कार्डबोर्ड है ना, यहां से लाइन लीव कर रही है तो ये वाली साइड क्या हो गई मेरी? नॉर्थ पोल, और ये वाली साइड मेरी क्या हो गई? साउथ पोल। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कोई नॉर्थ साउथ नहीं है,
ये कार्डबोर्ड था, ये मेरे पास एक वायर थी, ये मेरे पास दूसरी वायर थी, दोनों से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है? ऐसे जा रही है। संगीत ने बनाई है ना अभी, क्या जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? ऐसे जा रही है। मतलब ऐसे लगेगा कि इधर से तो एंटर कर रही है और इधर से क्या कर रही है? लीव। उधर वाली भी इधर से एंटर कर रही है और इधर से क्या कर रही है? लीव। तो जहां से लीव करती है वो नॉर्थ पोल, जहां से एंटर कर रही है वो साउथ पोल। ये पूरा कार्डबोर्ड किस तरह एक्ट करेगा? कैसे एक्ट कर सकता है ये मैग्नेट? वैसे तो यार ये आयरन नहीं है, तो ये सिर्फ करंट जब तक है तब तक बात है, उसके बाद नहीं। अच्छा सुनो एक और बात, अब हुआ क्या, लोकेश को ये बात समझ नहीं आई। ये कहता है मैं तो मैग्नेटिक कंपास से चेक करूंगा। किससे चेक करूंगा? मैग्नेटिक कंपास से। तो अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आप मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो वो भी किधर पॉइंट करेगी? इधर क्या पॉइंट करेगी? नॉर्थ। और इधर क्या पॉइंट करेगी? साउथ। समझ आ गई? क्योंकि ये भी वही है, यहां से ऐसे आ रही है तो एंटर किस में कर रहा है? साउथ में। लीव किससे कर रहा है? नॉर्थ। समझ आया कि नहीं आएगी बच्चे? इज इट क्लियर? मुझे नहीं पता बच्चे, ठीक है स्कूल में हो सकता है डिफरेंट मेथड हो, कुछ और हो, लेकिन डायरेक्शंस क्लियर हो जाए ना दिमाग में जब तक। अब पता है क्या होता है, हम ये करते हैं क्योंकि आगे आप ये पढ़ेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब कौन सा पोल? साउथ पोल। क्लॉकवाइज मतलब कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। तो बच्चे पता है क्या लिखते हैं? बच्चे पता है क्या लिखते हैं? बच्चे इसको क्या लिख देते हैं? एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल है, क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल है। ये पोल्स है ही नहीं। ये किसकी डायरेक्शन है? ये करंट की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है ये? किसकी डायरेक्शन है ये? करंट की। बताना कॉइल में करंट की डायरेक्शन कैसे है? क्लॉकवाइज। कैसे है? क्लॉकवाइज। कैसे है? क्लॉकवाइज। तो इस कॉइल का आगे वाली स्पेस कौन सा पोल बन जाएगी? साउथ पोल। और इस कॉइल की पीछे वाली स्पेस क्या बन जाएगी? नॉर्थ पोल। हमने अभी यही किया है। लाइंस लीव कर रही हैं, ये वाली स्पेस क्या है? दोबारा सुन लो, लाइंस लीव कर रही हैं, ये वाली स्पेस क्या है? नॉर्थ। ये वाली स्पेस क्या है? साउथ। एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट कहता है करंट ऐसे ट्रैवल कर रहा है। कैसे? ये ट्रैवल कर रहा है करंट, ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है जी, क्लॉकवाइज। तो तुम्हें सामने जो दिखाई दे रहा है वो कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो आगे वाला पोल कौन सा हो गया? साउथ। और पीछे वाला कौन सा हो गया? ये कार्डबोर्ड, कॉइल, कुछ भी, हवा मान लो उसको, जैसे कि इधर आप समझ जल्दी आ। ओके, ये कॉइल है, ये कॉइल है। डायरेक्शन क्या जा रही है अपनी? बताओ क्या जा रही है डायरेक्शन? क्लॉकवाइज है। तो ये वाली स्पेस, मान लो कार्डबोर्ड भी नहीं रखा हमने, नहीं रखा कार्डबोर्ड हमने, ये वाली स्पेस कौन सा पोल शो करेगी? साउथ। ये वाली स्पेस नॉर्थ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएगी? समझ आ गई? हाँ, ये वायर है ना, ये वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां और यहां, और बीच में मैग्नेटिक फील्ड, इसके सर को मैग्नेटिक फील्ड क्या फील होगा? मैक्सिमम। क्या फील होगा? क्या फील होगा? मैक्सिमम। लेकिन इसके सर पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा क्या? यूनिफॉर्म, कांस्टेंट। इस वायर की वजह से भी पीछे, इस वायर की वजह से भी पीछे। क्लियर है बच्चे? इज इट क्लियर? सॉरी, ठीक है? समझ आया कि नहीं आया तुम्हें? क्लियर है इतना पार्ट? समझ आ गया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ और साउथ नहीं बताती है, नॉर्थ और साउथ बताती है। वो कौन बताएगा आपका? ये जो चीज कर रहे हो ये किसकी डायरेक्शन है? करंट की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? करंट की। मैं चैप्टर में 50 बार ये सवाल पूछूंगा तुम्हें और तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा, भाई देखो मूर्खों कुछ नहीं आता तुम्हें। मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दूंगा और कहूंगा डायरेक्शन बताओ, तुम एकदम से बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल। नहीं, किसकी डायरेक्शन होनी चाहिए? करंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखनी है तो जहां से लीव कर रही है वो कौन सा पोल है? नॉर्थ। जहां एंटर कर रही है वो कौन सा पोल है? कौन सा पोल है? साउथ। समझ आ गई बच्चे? ओके, ऐसे ही कुछ चल रहा है। मैं कोई सब्सटेंस हूं और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। बताओ मेरी बैक कौन सा पोल होगी? और ये क्या होगा? ठीक है, ये नॉर्थ है तो यहां करंट की डायरेक्शन आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ पे हमेशा डायरेक्शन क्या होगी? करंट की एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गई चीजें? सिंगल वायर है, ठीक, सिंगल वायर नहीं, सिंगल वायर पे तो फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, लूप पे बनेगा ना वो तो।
करंट वाला छोड़ दो एक बार, करंट वाला तो वैसे ही एक्स्ट्रा बताया। ये समझ आ गया? एंटर कर रही है वहां से साउथ पोल, लीव जहां से कर रही है वो नॉर्थ पोल। एक कार्डबोर्ड पे आपने रख दिया। सर आपने ऐसे कहा ऐसे जा रही है तो ऐसे जा रही है तो डायरेक्शन नीचे को नीचे की तरफ सिंगल वायर नहीं कह रहा ना मैं, अच्छा वो तो लूप है, ऐसे भी हो सकता है और वो तो ऐसे भी हो सकता है। समझ आ गया बच्चे? आपके वाला नहीं समझा, ये तो ऐसे से वो यार छोड़ो छोड़ो, मैं सिर्फ ये कर लूँ, वो वाला समझा। ये साउथ ये नॉर्थ, इतना समझ आ गया? कैसे आया ये साउथ नॉर्थ? ये ऐसे बन रही है। सर करंट की डायरेक्शन अच्छा चलो बताओ भाई, सिंगल वायर है, ऐसे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट की डायरेक्शन बताओ, डाउनवर्ड होगी या अपवर्ड होगी? डाउन क्या होगी? डाउन ठीक है, ऐसे है ना? यस सर क्या होगी? क्या होगी? समझ आ गई बच्चे? वही बच्चा ये क्वेश्चंस कर पाएगा जो प्रॉपरली ऐसे करके चेक करेगा कि कहाँ क्या डायरेक्शन बन रही है। चेक नहीं करोगे बच्चे तो ये क्वेश्चन होंगे ही नहीं। सर अरे मैं अलग हूं ना, मैं ऐसे नहीं बैठा ना, तुम तो ऐसे बैठे इसलिए वो थोड़ा डायरेक्शन। इज इट क्लियर? हाँ जी बच्चे। एक वायर में पोल्स नहीं लगते? वायर में अगर उसका लूप बनाओगे तो पोल्स बनेंगे, सिंगल वायर में सिंगल वायर में लूप के बिना क्या क्या पोल्स बनाओगे? ठीक है, समझ आ गई ये चीज? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल है? साउथ, क्योंकि तुम सब लोग मूर्ख हो, गधे हो तुम सब लोग। अभी तो बोला करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा पोल बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा पोल बनेगा? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। किसकी डायरेक्शन चाहिए? करंट। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव कर रही है, कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ। और एंटर कर रही है, कौन सा पोल बनेगा? समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है? देखो मेन पार्ट हमारा कवर हो जाता है इसमें। चलो अब सुनो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज करना है स्ट्रेंथ, तो करंट की वैल्यू क्या करता जाऊं? इंक्रीज। वायर जो है उसके ज्यादा से ज्यादा क्या बनाता जाऊं? कॉइल्स बनाता जाऊं। सिंगल वायर है उसके मैं 2 बना लूं, 4 बना लूं, छोटा हो जाए डायमीटर कोई चक्कर नहीं है, लेकिन कॉइलिंग क्या कर दो ज्यादा। जितनी कॉइलिंग ज्यादा होगी उतनी जो सेंट्रल स्पेस है वह मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी? इंक्रीज। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बाहर भी जो बाहर जाएगी वो तो ऑपोजिट हो गई ना, हो सकता है वो कम हो, लेकिन हमें उससे नहीं मतलब। ऐसे तो यार वेस्टेज तो हर चीज में होगी, हम सिर्फ किस पे कंसंट्रेट करेंगे? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने को क्या मिली है सेंटर में। जैसे कि ये तो गैप था इसलिए ये था, अगर इस वायर को पास कर दूं तो बिल्कुल क्या हो जाएंगी? सीधी हो जाएंगी, बिल्कुल क्या हो जाएंगी? सीधी। इज इट क्लियर बच्चे? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? उधर मैंने थोड़ा सा एक स्टार्ट करवाया कि 4th और 4th भी चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। तुम भी बच्चे थोड़ा टाइम मिले, एक्सरसाइज 4th और 4th भी रिफ्रैक्शन वाली स्टार्ट कर दो। जैसे फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है सबसे पहले मैं तुम्हें मोल कंसेप्ट दोबारा कराऊंगा। समझ आ गई? मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये 2-3 चैप्टर्स हैं जो औखे हैं वो दोबारा कराऊंगा। 4th रिफ्रैक्शन वाली है, थोड़ा थोड़ा एक बार अपना स्टार्ट कर दो भाई, उसमें कोई डाउट प्रॉब्लम्स होते हैं तो मार्क करते जाओ ताकि रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाए। सिलेबस ये जल्दी हो जाएगा, इतना इशू नहीं है। ऑब्जेक्ट